स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक, ये बुक आप सभी के पास होगी। क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक है और इस फ्लैमिंगो बुक में पोइम नंबर 4, इससे पहले मैं आपको 3 पोइम पढ़ा चुका हूँ, है ना। फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66, सेकेंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम, और थर्ड पोइम कीपिंग क्वाइट। एंड अभी मैं आपके साथ लेकर आया हूं फोर्थ पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिखी गई है किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स कौन है? अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया है कि जॉन कीट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट हैं। उस जनरेशन में जब विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोइट थे, वो भी अच्छे रोमांटिक पोइट हुआ करते थे और इनका भी नाम काफ़ी है, जॉन कीट्स, जो ओनली 25 ईयर्स जिए। इनकी डेथ जल्दी हो गई थी बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बीमारी की वजह से। इसलिए इन्होंने ये पहले बनना कुछ और चाहते थे, सर्जन, लेकिन लास्ट में इनका जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी पोइट्री में बढ़ गया, इसलिए इन्होंने काफ़ी अच्छी पोएम्स लिखी हैं। इनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देख सकते हैं। इस चैप्टर में, इस पोएम में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी में ब्यूटी के बारे में बात की गई है कि सुंदरता जो होती है वो कैसी होती है, कैसा आप उसको अनुभव करते हो, महसूस करते हो, कहाँ कहाँ आपको सुंदरता दिखाई देती है, इस सब के बारे में बात की गई है। तो मैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आप फ्लैमिंगो बुक के पेज नंबर 98 पर आ जाइए। 98 पेज नंबर पर ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो दिया हुआ है, ये साइड स्क्रीन पर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ वर्ड बाय वर्ड। तो जॉन कीट्स के बारे में बता दिया। अभी देखिए कवि जॉन कीट्स क्या कहते हैं ब्यूटी के बारे में। पहले वो ब्यूटी को बताएंगे, ब्यूटी क्या है, कैसा वो महसूस करते हैं, सुंदरता कैसी होती है। तो देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इनकी ये लाइन काफी फेमस हुई है क्योंकि ये जो पोएम ली गई है वो एक इनकी पोएम थी एंडीमियोन, जिसमें 4 पोएम थी। एक एंडीमियोन, एक पोएटिक रोमांस करके बुक थी जिसमें 4 पोएम थी। उस 4 पोएम की फर्स्ट पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और उसकी फर्स्ट लाइन है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कि जो सुंदर वस्तु होती है, सुंदर वस्तु होती है, इज, वो कैसी होती है? जॉय, खुशी होती है, आनंदित होती है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। उनका कहने का मतलब है कि सुंदर वस्तुएं जो भी होती हैं इस प्रकृति में, इस नेचर में, वो हमेशा हमको आनंद देती हैं। क्या देती हैं? आनंद देती हैं। आगे देखिए कवि ने क्या कहा है सेकंड लाइन में, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। जो ये सुंदर चीजें हैं इनकी लवलीनेस, यहाँ लवलीनेस का मतलब क्या है आप देख सकते हो। लवलीनेस का मतलब है यहाँ ब्यूटी से, सुंदरता से। यानी इन सुंदर वस्तुओं की जो लवलीनेस है, जो सुंदरता है, वो इंक्रीजेस, वो समय दर समय बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। कॉमा, आगे क्या बोला है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट, कि ये जो सुंदरता है, इट विल नेवर, ये सुंदरता कभी भी, पास इनटू नथिंगनेस, ये पूरा वर्ड है जिसका मतलब होता है शून्य में जाना, यानी कोई वस्तु का समाप्त होना, एंड होना। तो उनका मतलब उन्होंने कहा है कि जो सुंदरता है वो नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी समाप्त नहीं होती, ऐसा कहा है कवि ने। आगे देखिए, एंड ए स्लीप, वो बात करते हैं कि सुंदरता कैसी होती है, सुंदरता बढ़ती जाती है और
ये कभी भी समाप्त नहीं होती, बट लेकिन, उन्होंने सुंदरता के बारे में कहा बट विल कीप ए बार क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये सुंदरता हमारे लिए क्या करती है, हमारे लिए बावर का काम करती है। बावर क्या होता है, ये एक छायादार स्थल होता है जहां ठंडी हवा चलती है, माहौल पूरा एनवायरनमेंट एकदम शांत होता है, बिल्कुल चुप होता है, जहां ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जहां पशु पक्षियों पर छाया आती है, उसकी बात की है। तो उन्होंने पहले क्या बोला, सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती, और ये किस तरह होती है हमारे लिए, एक शेडी एनक्लोजर की तरह, एक बॉवर की तरह, एक छायादार स्थल की तरह। आगे देखिए, फॉर अस हमारे लिए, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ये सुंदरता हमारे लिए स्वीट ड्रीम्स, अच्छे सपनों से भरी एक नींद होती है। ये सुंदरता हमको क्या करती है, एक अच्छी नींद देती है ना, सपनों से भरी नींद। एंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और आरामदायक सांस देती है। तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट 5 जो लाइन है उनमें उसने सुंदरता की बारे में बताया है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप देख सकते हो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सुंदरता हमेशा आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती, बट विल कीप ए बार क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए ये एक छायादार स्थल का काम करती है। आगे, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये एक सपने, ऐसे सपने जो अच्छे होते हैं, ऐसी एक नींद होती है। एंड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य की तरह होती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और ये सुंदरता आरामदायक ब्रीदिंग, सांस की तरह होती है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पैरा है, अच्छा इन लाइन में आप एक चीज नोटिस कीजिए, लास्ट में जाओगे तो देखो रिपीटेशन हो रहा है, राइमिंग वर्ड आ रहे हैं, रिपीटेशन नहीं राइमिंग वर्ड आ रहे हैं। देखो फॉर एवर, फॉर एवर नेवर, फॉर एवर एवर नेवर, एवर नेवर। राइमिंग क्या होता है, जहां साउंड सेम होता है वहां राइमिंग होता है। तो यहां राइमिंग क्या है, फॉर एवर नेवर। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन की राइमिंग सेम है, तो आप इनको नाम दे सकते हो ए ए। और थर्ड लाइन में क्या है, कीप, फोर्थ लाइन में स्लीप, कीप स्लीप, साउंड सेम, तो वहां आप राइमिंग बोल सकते हो ए ए बी बी। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ए ए बी बी बोलना जरूरी है, स्टार्टिंग यहां से होती है इसलिए बोलते हैं, नहीं तो आप सी सी और डी डी ये भी बोल सकते हैं। तो राइमिंग यहां सेम रहेगी, ए ए बी बी सी सी डी डी, देख सकते हो आप। आगे भी ऐसे ही है, आगे देखो, देयरफॉर, और इसलिए, पहले सुंदरता के बारे में बताया, अब आगे कहता है वो कि इसलिए, ऑन एवरी मोरो, ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब फॉलोइंग डे, आने वाला दिन, कल। वो कहता है इसलिए मैं आने वाले कल में, आर वी ब्रीदिंग ए फ्लावरी बैंड, हम क्या करते हैं, हम आने वाले कल में हर रोज एक फूलों का हार बनाते हैं, एक गार्लैंड, गार्लैंड माने फूलों का हार, फ्लावरी बैंड बनाते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमको पृथ्वी से बाइंड, बांधे रखती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि इस दुनिया में इतनी नेगेटिव चीजें हैं, मतलब लोग निराश हैं, लोग उदास हैं, अच्छे स्वभाव की कमी है, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन फिर भी सुंदरता जो है वो हमेशा हमको इस पृथ्वी से बांधे रखती है और इंक्रीज होती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होती। सपने हैं, अच्छे सपने हैं, अच्छे स्वास्थ्य है, ऐसा सुंदरता के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, ये सारे मीनिंग आपको यहाँ लिखे गए हैं, आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे कभी क्या कहता है, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ का मतलब यहाँ किससे है, स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद। तो डेस्पोंडेंस इसका मतलब क्या है, डेस्पोंडेंस का मतलब है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। वो कहता है इस दुनिया में इतनी निराशा है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और मानवीय डर्थ है, डर्थ मीन्स कमी, मानवीय लोगों की, जिनमें मानवता बची हो, ऐसे लोगों की कमी है। ऑफ नोबल नेचर्स, मानवीय कमी है किसकी,
अच्छे स्वभाव की, नोबल नेचर्स, यानी इस दुनिया में इतनी क्या है, डेस्पोंडेंस, निराशा है, इन ह्यूमन डर्थ, मानवीय कमी है, किसकी, नोबल नेचर्स, आदर्श स्वभाव की, अच्छे स्वभाव की। लोग अच्छा स्वभाव नहीं करते दुनिया में। ऑफ द ग्लूमी डेज, और इस दुनिया में कैसे दिन आए हुए हैं, उदासी वाले दिन। ग्लूमी मीन्स उदासी, ये एक एडजेक्टिव है कि उदास वाले दिन आए हुए हैं, सभी लोग उदास हैं। इन सभी के बावजूद सुंदरता मुझे पृथ्वी से बांध रखा है। ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज के बाद देखिए, तो आगे देखिए, ग्लूमी डेज के बाद कवि ने क्या कहा कि दुनिया में इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं कि निराशा है, अच्छे स्वभाव की कमी है, उदासी वाले दिन हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, संसार में घटियापन है, एंड डार्कन्ड वेज, ये रहस्यमयी जो तरीके हैं जिनमें हम कुछ ढूंढते रहते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, बिल्कुल इन सभी चीजों के, इन सभी नेगेटिव चीजों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, इस दुनिया में कुछ सुंदरता है। मूव्स अवे द पाल, मूव्स अवे, जो हटा देती है, द पॉल, पॉल का मतलब है पर्दा, कि इस पर्दे को हटा देती है। यानी इतनी सारी नेगेटिव चीज होने के बावजूद कुछ सुंदरता है जिसको हम जब देख लेते हैं तो वो इस पर्दे को हटा देती है। फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, यहां पर्दे से मतलब क्या है, जो पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है, हम नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि सुंदरता इन सभी नेगेटिव चीजों को हटा देती है। कहां से, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे अंदर जो कैसी स्पिरिट्स हैं, डार्क स्पिरिट्स हैं, नेगेटिव चीजें हैं, अंधकारमयी आत्माएं हैं, इन सभी चीजों से सुंदरता नेगेटिव चीजों को हटा देती है। तो काफी अच्छा था सेकंड वाला भी, आप देख सकते हैं, है ना। इसको आप वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें जो है इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे देखो, अब कवि बताता है कि सुंदर चीजें कौन कौन सी हैं। सच, इस प्रकार, जैसे कि द सन, आप देख सकते हो सुंदर चीजों की मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या है, सुंदरता की वस्तुएं क्या हैं। जैसे द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, जो काफी पुराने और जो नए पेड़ हैं, इन पेड़ों को सुंदर माना गया है। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स के लिए, भेड़ों के लिए एक छाया का काम करते हैं, तो ये सुंदरता की वस्तुएं हैं। सिंपल सीप्स, यहाँ सिंपल सीप्स को भी सुंदर बताया गया है, जो साधारण भेड़ें हैं, है ना, जो पेड़ों के नीचे खड़ी रहती हैं। डेफोडिल्स, डेफोडिल्स क्या होता है, नरगिस का फूल, है ना, ये भी काफी सुंदर बताया गया है। क्लियर रिल्स, रिल्स का मतलब नाले, छोटे छोटे नाले जो कि साफ सुथरे हैं। एंड मस्क रोजेस, और चमेली के फूलों को सुंदर बताया गया है। तो अगर आता है कि भाई आप ब्यूटी ऑफ थिंग्स बताइए, सुंदरता की चीजें बताइए, तो यू कैन राइट दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, है ना। तो ये सारी चीजें सुंदरता की हैं, आप इनको लिख सकते हो इजीली। तो देखिए मैं पढ़ता हूं लाइन बाय लाइन कि सच द मून, द सन, द मून, जिस प्रकार सूरज और चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और नए पेड़, स्पाउटिंग, एक वर्ड आया है स्प्राउटिंग, ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप। उस स्प्राउटिंग का मतलब क्या है, यहां उसको समझिए कि ये जो भेड़ें रहती हैं, सिंपल सी शीप होती हैं, उनके लिए एक छायादार स्थल का काम करते हैं, वरदान बनते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, और इसी प्रकार की कुछ नरगिस के फूल हैं, पीले नरगिस के फूल, विद द ग्रीन वर्ल्ड, कहाँ, इस ग्रीन वर्ल्ड में, इस हरियाली में, दे लिव इन, वो डेफोडिल्स, नरगिस, पीले फूल, वो इस हरे भरे दुनिया में, हरियाली में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और साफ सुथरे नाले हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड, जो खुद एक कूलिंग कवर्ड का काम करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ये जो जंगल है, इस जंगल के बीचों बीच में, रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, ये जो लिखा हुआ है मस्क रोजेस, ये होते हैं चमेली के फूल। तो ये जो चमेली के फूल जो हैं, ये जो जंगल में उगे हुए हैं, ये भी चमक रहे हैं, ये भी सुंदरता की चीज है। तो यहां बताया गया है कि सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ये एक वरदान है, छाया का काम करते हैं, किसके ऊपर, सिंपल सीप्स के ऊपर, है ना। और डेफोडिल्स भी हैं,
जो कि हरियाली में है ना, ग्रीन वर्ल्ड में है। क्लियर रिल्स भी हैं जो एक कूलिंग कवर्ड का काम करते हैं, ठंडी हवा का काम करते हैं। एंड मस्क रोजेस और चमेली के फूल हैं जो जंगल के मध्य में, जंगल के बीच में बहुत अच्छे तरीके से खिल रहे हैं। आगे देखिए कवि ने इन सभी सुंदर चीजों के बारे में बात की और आगे कवि ने क्या कहा है कि एंड सच टू इज द ग्राइंडर ऑफ द डूम्स, कि इस प्रकार की एक महानता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, कि ये जो माइटी डेड है, ये जो मरे हुए लोग हैं, या माइटी डेड से मतलब है कि जितनी भी ये सुंदरता की चीजें जो समाप्त हो गई हैं, कि हे भगवान हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं इस अंतिम निर्णय वाले दिन। हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं कि आप इन सभी माइटी डेड वस्तुओं को, सभी जो समाप्त हो चुकी है सुंदरता, आप उसको फिर से जगाएं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, ये जितनी भी सुंदर टेल्स हैं, स्टोरीज हैं, कहानी हैं, ये सभी सुंदर कहानी जो हमने सुनी और हमने पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, हमने क्या कहानी पढ़ी है कि जो एक एंडलेस, कभी खत्म ना होने वाला फाउंटेन जो होता है, फुब्बारा ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक का, और उस फुब्बारे में से निकलता क्या है, इमॉर्टल, अमर, मॉर्टल का ऑपोजिट, अमर जो ड्रिंक निकलती है, जो लोगों को अमर कर देती है, ऐसी एक ड्रिंक उस कभी ना खत्म होने वाले फुब्बारे में से पावरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर टपकती है। कहां से, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग के ब्रिंक से, किनारे से, एज से। तो उस स्वर्ग के किनारे से जो अमर कर देने वाली ड्रिंक टपकती है उस हमारे ऊपर, तो उससे क्या होता है, कवि का कहने का मतलब है कि ये जो जितनी भी सुंदर चीजें हैं, ये सभी हमें स्वर्ग से प्राप्त होती हैं। इसलिए इन सभी मृत चीजों को जो समाप्त हो चुकी है सुंदरता, हे भगवान इनको आप फिर से जगा दीजिए। तो ये तीनों बहुत ही इजी थे। इसमें सबसे पहले वाले स्टेंजा में कवि ने सुंदरता के बारे में बताया है कि सुंदरता क्या है, एक जॉय है, उसकी जो लवलीनेस है, उसकी जो सुंदरता है वो इनक्रीजेज, लगातार बढ़ती रहती है, और नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी समाप्त नहीं होती, बल्कि हमारे लिए कैसा है, एक बाउर की तरह है, एक छायादार स्थल की तरह है, एंड एक नींद की तरह है। कैसी नींद, जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सपनों से भरी नींद हो। एंड हेल्थ, और सुंदरता एक अच्छा स्वास्थ्य है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक आरामदायक सांस की तरह है। उसके बाद उसने बताया है कि संसार में बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, और अच्छे स्वभाव में कमी है, और उदासी वाले दिन चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी सुंदरता एक ऐसी चीज है जो इन सभी नेगेटिव चीजों के ऊपर पर्दा डाल देती है और सभी चीजों को दूर कर देती है। जैसे कि सुंदरता की चीजें कौन कौन सी मैंने आपको बताई कि सन, मून, पुराने पेड़ हैं, और जो स्पाउटिंग जो होते हैं ना, सैडी, जो छायादार स्थल हैं, सिंपल शीप हैं, डेफोडिल्स हैं, नरगिस के फूल हैं, और क्लियर रिल्स, साफ सुंदर नाले हैं। ये सारी चीजें सुंदरता की चीजें हैं। और भगवान से लास्ट में जाते जाते कवि कहता है कि हे भगवान इन सभी सुंदरता की जो चीजें हैं जो खत्म हो चुकी है, आप उनको जगाइए। और सुंदरता उसने लास्ट में बताया है, या हेवंस ब्रिंक बोल के, कि ये सभी सुंदर चीजें हमें स्वर्ग से प्राप्त होती हैं, जहां से ये जो फाउंटेन है, फुब्बारा है, वहां से एक अमर पेय पदार्थ टपक रहा है हमारे ऊपर। उसका मतलब है कि सभी सुंदर चीजें हमें स्वर्ग से प्राप्त होती हैं। मैंने सभी में आपको मीनिंग्स शेयर किए हैं। इन सभी मीनिंग को आप लिखकर और बार बार इन पैराग्राफ को लर्न कीजिए, इनकी हिंदी कीजिए। इसकी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।